बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। मेरे 3-4 वीडियोस पहले भी मैंने बनाई और मैंने आपको बताया कि एफबीआर जो है, क्योंकि ये लॉ का हिस्सा बन गया है, रूल्स का हिस्सा बन गया है, अब ये आपको इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल था नहीं जी, ताजर एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज की वजह से ये इंटीग्रेशन शायद ना हो एफबीआर के साथ। लेकिन क्योंकि जब पहले तो 1 मई से जब आया कि 1 मई से कंपनीज और 1 जून से नॉन कंपनीज जो है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगी, तो फिर 1 महीने की पहले एक्सटेंशन हुई, फिर 1 महीने की एक्सटेंशन हुई। लेकिन जब 1 जुलाई से कंपनीज का स्टार्ट हो गया और एफबीआर ने एक्सटेंशन नहीं की, और ये रूल का हिस्सा भी था, और मैंने शायद आपको पहले भी ये बात बताई थी कि मेरे एक कज़न थे सऊदीया से आए और मैं उसको बात कर रहा था कि आजकल ये इशू चल रहा है और इस तरह से हमारे एफबीआर देखें इतना डेवलप हो गया है कि अब ई इनवॉइसिंग करेगा। तो उसने मुझे बताया कि सऊदीया में हालांकि वैट बाद में आया था, हम पिछले 2 साल से ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो कह रहे थे कि हम 2 साल से अपनी ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं। तो उस दिन मुझे मज़ीद यकीन हो गया कि अगर सऊदीया कर रहा है तो हमारा तो उनसे कहीं डेवलप सिस्टम है और हम वैट में कहीं पहले के हैं, उनमें तो कल अभी आ रहे हैं ये सिस्टम, सेल्स टैक्स और वैट लगा है, तो फिर इधर ज़रूर होगा। तो मैंने काफ़ी वीडियोस इस पे बनाई और मैंने बताया कि आपको इंटीग्रेट अपने आप को करना पड़ेगा, लेकिन लोगों ने इस पे तवज्जो नहीं दी। तो उसका नतीजा अब क्या निकला है वो ज़रा ख़तरनाक निकल रहा है। जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करवाया एफबीआर के साथ, तो उनको इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं एफबीआर के फील्ड ऑफिस को। एक डीजी जो है डिजिटल इनवॉइसिंग का, उन्होंने एफबीआर को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आप जो है पेनल्टी के नोटिस इशू करें उन लोगों को जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट नहीं करवाया। और वो नोटिस कितने तक के हैं? वो 3 मिलियन तक का नोटिस है। उसमें पहला नोटिस आएगा 5 लाख का, दूसरा 10 लाख का, तीसरा 20 लाख का, और जो चौथा है वो 3 मिलियन का है, 30 लाख तक का नोटिस है। तो मैं आज थैंकफुल हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल का, जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया कि आप इस पे सर ज़रा मज़ीद थोड़ा सा तफसील बता दें। तो ये प्रूफ के साथ मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक 18 जुलाई को एक लेटर इशू किया अपने सारे फील्ड ऑफिस में, जिसमें चीफ कमिश्नर्स, ऑल एलटीओ, आरटीओ, एमटीओ और सीटीओज को लिखा गया। क्योंकि ये अभी आप कहेंगे इसमें सीटीओज तक क्यों लिखा गया, कि आपने इंस्ट्रक्शंस उनको दी गई कि ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपने आप को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट नहीं करवाया, क्योंकि लॉ कहता है कि इनको पेनल्टी लगेगी अगर ये नहीं इंटीग्रेट करवाएंगे, तो आप उनको पेनल्टी के नोटिस इशू करें। तो ये आया था डायरेक्टर डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ से, और इसमें कहा गया क्या गया है ये भी मैं आपको तफसील से पूरा पढ़ के दे देता हूँ। ये गो के 18 जुलाई को आया, लेकिन ये सर्कुलर अभी कल हुआ है। इसमें मुख्तलिफ कमिश्नरेट में गया, कमिश्नरेट में जाने के बाद जब सर्कुलेट हुआ बाहर, तो कल ज़्यादा लोगों की नज़रों में आया। तो उसमें क्या था कि इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग इशुएंस ऑफ पेनल्टी नोटिस, के पेनल्टी नोटिस जो है उसके इशू करने की इंस्ट्रक्शन है फॉर नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर्स, ऐसे टैक्स पेयर्स जो उन्होंने अभी तक कंप्लायंस नहीं की, हु हैज़ येट नॉट इंटीग्रेटेड देमसेल्फ विद एफबीआर, जिन्होंने अभी तक एफबीआर के साथ अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करवाया। काइंडली रेफर टू द अबव सब्जेक्ट। आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट the worthy Director General IT and DT has issued a instruction regarding the issuance of penalty notices to the taxpayer who has yet not integrated themselves with the FBR as per provision of rules 150Q of the sales tax। अच्छा, ये ज़रा नोटिस लिखने वाले ने थोड़ी सी इधर गलती कर दी है। ये सेल्स टैक्स रूल जो है वो 2006 के हैं, सेल्स टैक्स एक्ट जो है 1990 का है, तो ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है लेटर में। लेकिन उसका थीम तो खैर उनका जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि ये होना चाहिए था 150Q ऑफ सेल्स टैक्स रूल 2006।
रीड विद SRO 709 SRO की, जिसकी मेरी पहले भी वीडियो है अवेलेबल है, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से आपने इंटीग्रेट करवाना है। तो जो लोग नहीं अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे उनको नोटिस इशू करें। द मैटर में प्लीज बी अक्रॉस टॉप प्रायोरिटी इन अकॉर्डेंस विद द above and the board on going drive to integration of unregistered taxpayer। तो इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखें, और क्योंकि बोर्ड इसको इंटीग्रेशन को जो है वो ऑन गोइंग करना चाह रहा है, और इस पे मुकम्मल बोर्ड इसकी इंटीग्रेशन चाहता है। तो ये डीजी को भी उसने कॉपी की, और तमाम जो हेड हैं ऑफ फंक्शनल ऑफिस हैं उन सबको भी की। तो उसका नतीजा क्या निकला कि बहुत सारे कारपोरेट जो थे, क्योंकि उन्होंने 1 जुलाई से करना था, तो उनको नोटिस आने शुरू हो गए हैं कि आपने अभी तक अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करवाया। क्योंकि आपने अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करवाया, इसलिए आपको ये पेनल्टी के नोटिस देंगे। तो बहुत सारे लोगों को नोटिस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि नॉन कंपनीज़ का अब 1 अगस्त से शुरू होना है। तो पहले कंपनीज़ वाले जो हैं उनके यकीनन जिन्होंने अपने ईमेल नहीं चेक किए वो अपना ईमेल चेक करें, उधर नोटिस आए हुए हैं। और बाकी जो नॉन कॉरपोरेट हैं उनको 1 अगस्त के बाद आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास एक कंपनी है जिनके साथ हमने उनको सारी लीगल सपोर्ट दी। बेसिकली वो हमारे पास आए कि इसमें क्या सिचुएशन है, हम एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं इसका, तो कुछ लीगल हर्डल्स उनको आ रही थी। वो ट्राइवेरो थी जिनका एक इन्वोलिंक जो उन्होंने अनवाइस के रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा इनपुट उनको दिया कि अनवाइस को किस तरह से FBR के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, उसके बारे में लॉ क्या कहता है, और लॉ के बारे में सारी हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी। फिर उसके बाद उनमें कई शॉर्ट कमिंग्स थी, यानी कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में वो नहीं उनको अंदाज़ा था, वो सारी चीज़ें बताई। तो वो एक डेवलपर के साथ मिलके हमने एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया कि किस तरह से FBR को के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो वो अब उसका नाम जो है वो इन्वोलिंक बाई ट्राइवेरो है। इसमें क्या करता है, FBR ई-इनवाइसिंग करता है, कंप्लायंस ऑफ द सॉफ्टवेयर है, एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी जो है इनका लोगो है। तो इंट्रोड्यूसिंग अगर मैं उसको इंट्रोड्यूस कराई को इन्वोलिंक क्या है, इन्वोलिंक इज़ द डेस्कटॉप बेस्ड एनवाइसिंग सोल्यूशन जो है, जो हमें एनवाइस इंटीग्रेट करनी है, एनवाइस इशू करनी है FBR के इंटीग्रेशन सिस्टम के थ्रू। वो सोल्यूशन है प्रोवाइडिंग बिजनेसमैन विद द रिलायबल कंप्लायंट एंड सीमलेस मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वो जो कहते हैं जी हम इन्वोलिंक के ज़रिए आपको करके देंगे, लेकिन क्योंकि इधर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनवाइस की इंटीग्रेशन की, तो हम फिलहाल उस पर रहते हैं। इट इज़ द आइडिया ऑफ एंटरप्राइज नीडिंग स्ट्रक्चर टैक्स रिपोर्टिंग FBR इंटीग्रेशन एंड एफिशिएंट एनवाइस हैंडलिंग। तो उसकी जो एनवाइस हैंडलिंग और इंटीग्रेशन है उसको भी इन्होंने किया है। तो ये क्या इसके फीचर्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप क्या करवाना चाहते हैं और इनके पास क्या क्या सिस्टम है। फीचर जो है मल्टी यूज़र सिक्योर लॉगिन सिस्टम है इनका, और फिर यानी कि मल्टी यूज़र उसमें काम कर सकते हैं। कस्टमर एंड प्रोडक्ट मास्टर मॉड्यूल्स हैं कि कस्टमर्स के मॉड्यूल्स भी उसमें अवेलेबल हैं और प्रोडक्ट्स के भी हैं। अनवाइसिस एंड डेबिट नोट ट्रांजैक्शन विद टैक्स कैलकुलेशन के साथ, टैक्स कैलकुलेशंस के साथ अनवाइसिस भी कैसे फीड करनी है, डेबिट नोट कैसे करने हैं, FBR अनवाइस नंबर इंटीग्रेशन जो FBR के साथ होगी वही भी है, और कॉन्फ़िगरेबल टैक्स रेट स्ट्रक्चर है, डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम डाटा और पेमेंट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इनके पास सारी है। तो इसका प्रोसेस का फ्लो किस तरह से होता है, पहले सबसे कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड किया जाता है, फिर कस्टमर को रजिस्टर्ड किया जाता है, इसके बाद रिपोर्टिंग एंड सर्चिंग डैशबोर्ड आता है, फिर डेबिट नोट का अगर कोई है तो ई-इनवाइस है। तो इस तरह से ये प्रोसेस इनका पूरा फ्लो करता है। और अगर आपने जब अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया तो आपके डैशबोर्ड पे ये लॉगिन टू इन्वोलिंक जो ट्राइवेरो का है वो आ जाएगा, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया जाएगा। उससे आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास इसमें सिस्टम मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, कस्टमर है आपका, प्रोडक्ट है, टैक्स रेट्स हैं, ट्रांजैक्शन क्या हो गई, इनवाइस है, डेबिट नोट है या पेमेंट्स है,
इनको देख सकते हैं। और डैशबोर्ड में क्या होगा, इनवॉइस लिस्ट होगी, डेबिट नोट लिस्ट होगी, पेमेंट लिस्ट होगी, और API लोगो होगा, एंड यूटिलिटीज़ का चेंज पासवर्ड के लिए आपको इनकी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अब जब आपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन करनी है तो आप इधर पहले प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, फिर कस्टमर का नाम करेंगे, तो आपके पास ये कस्टमर्स की लिस्ट होगी जो ऑलरेडी इसमें सिस्टम में होगी। उसमें से सिलेक्ट करेंगे किस कस्टमर के रिलेटेड आपने करना है और कौन सा सिनेरियो है, और उनका NTN वगैरह डालेंगे तो आपके कस्टमर की लिस्ट बनती जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की लिस्ट बनती जाएगी। आपकी जो जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आपने सिस्टम में बता दिया होगा, तो वो प्रोडक्ट और उसका SKUs और यूनिट प्राइस क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, HS कोड में इसमें FBR बहुत जो भी पहले ये इन्होंने बताया है कि जितनी भी हमने इंटीग्रेशन की है उस इंटीग्रेशन में HS कोड अगर किसी का गलत है तो वो FBR उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये ज़रा आपने इस पर फोकस देना है, करना है अपना। तो उसके बाद आ जाएगा जी इनवाइस का ये नंबर, क्योंकि ऑटो लगेगा उसमें डेट और स्टेटस आएगा। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड कस्टमर है या वॉकिंग कस्टमर है। ये इसलिए इनको मैंने बताया था कि एक जब फर्दर टैक्स जब अनरजिस्टर्ड होगा तो उसमें ये हो सकता है कि उसकी फर्दर टैक्स भी लगे उसको, तो वो इसकी भी ऑप्शन उसमें रखवाई है। और उसके अलावा इसमें जो एक रेगुलर कस्टमर के अलावा कोई आता है तो उसकी लिस्ट में पहले अगर ऐड नहीं है तो ये वो ऐड भी कर सकेंगे। तो इसमें कस्टमर प्रोविंस और फ़ोन नंबर आएगा, फिर आएगा कि कस्टमर कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, तो आपके पास जो लिस्ट है उसमें से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप वॉकिंग कस्टमर में जाएंगे तो फिर जो है इस कस्टमर को नया ऐड कर सकेंगे, आप न्यू ऐड कर सकेंगे। तो इसके बाद इसके नोट्स आएंगे, सिलेक्ट टाइप करेंगे आप, इनवॉइस जो है उस पर अगर कोई डिस्काउंट है तो वो भी आ जाएगा। डेट तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जानी है। प्रोडक्ट आपके पास पहले लिस्ट दी हुई है तो उसमें अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। मतलब इधर आपको फीड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, सिंपली आपने इनको चीज़ों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद उसके अगर मैंने FED की, क्योंकि सेल्स टैक्स मोड में है, बाज़ का तो FED भी ऊपर होती है तो वो भी इनसे मैंने सिस्टम में रखवाया है। तो इस तरह इसकी इनवॉइस आपकी बन जाएगी। क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, प्राइस क्या है, टैक्स रेट क्या है, विद होल्डिंग टैक्स अगर कोई करना है, इनकम टैक्स क्योंकि 1% मैन्युफैक्चरर ने करना है तो वो भी मैंने इनको बताया और उसको भी हमने रखा है। और अगर फर्दर टैक्स है तो वो है, डिस्काउंट है तो वो क्या है। तो इस तरह ये आपके सब टोटल और टैक्स और डिस्काउंट वगैरह का टोटल होके आपकी इनवॉइस एक बन जाएगी। और इनवॉइस जो है उसकी सेलेक्ट करने के बाद पेएबल कितना उनका रह रहा है वो भी आ जाएगा। ये सारे इनवॉइस के बनने के बाद आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी इनवॉइसेस का ये सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इसकी नेट अमाउंट और उसका स्टेटस क्या है। ये अभी ड्राफ्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी उसको ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसको ये जो जब बनाई पावर पॉइंट तो उस वक्त इसमें ये ड्राफ्ट में था, तो इसलिए ये ड्राफ्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे आपके फ्रॉम ये जो इसमें अगर आपने चेक करना है कि क्या क्या इनवॉइसेस की डिटेल हैं, तो ऐसी है जो इशू सक्सेसफुली हो गई हैं वो कौन सी इनवॉइसेस हैं, और जो अभी इनवॉइसेस इशू नहीं हुई वो कौन सी हैं, वो भी आपको सिस्टम बता रहा होगा। और इसके बाद आपके पास यूटिलिटी है कि आप अगर कोई चेंज करना चाहें इसमें पासवर्ड वगैरह अपना, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम कम्प्रीहेंसिव है। तो इसमें ये ट्राइवोरो का फ़ोन नंबर भी मैंने दिया हुआ है, और इसके अलावा ट्राइवोरो के एक वीडियो बना के भेजी है मुझे, जो मैं हमारे इस पे अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, कि किस किस तरह वो पूरी एक इनवॉइस को फीड करते हैं और फीड करने के बाद वो दिखाते हैं। उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे और आप वो उसको हमारे यूट्यूब चैनल में देख भी सकते हैं। ट्राइवोरो के नाम से एक वीडियो है तो कि किस तरह FBR में इंटीग्रेटेड इनवॉइस को किस तरह फीड किया जा सकता है, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होगी और इसमें भी इंफॉर्मेशन होगी। तो उम्मीद है कि आपको अब अगर आप किसी और से भी इंटीग्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको सारे सिस्टम का पता होगा कि किस तरह करवानी है, तो इसको प्लीज़ करवा लें। अदरवाइज़ जो FBR के नोटिस आ रहे हैं और 30 लाख तक पेनल्टी अगर लग गई एक दफ़ा, तो जब कमिश्नर अपील के पास आप जाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपया तो आपको फ़ीस और 50,000 तक फ़ीस तो देनी पड़ेगी ना, वकील को फिर ही जाएंगे ना। तो बजाय इसके कि वो जुर्मानों में लगे जाए, चाहे अपील में माफ़ भी हो जाए, लेकिन आपके वकील के खर्चे और एक टेंशन में तो आ जाएंगे।
तो इससे बचने के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को इंटीग्रेट करवा लें। जो नॉन कॉरपोरेशंस हैं वो अभी करवा लें 1 अगस्त से पहले पहले। ये ट्राइबोरो के पास बिल्कुल प्लान तैयार है, आप कॉल करें, वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, वो दें तो फ़ौरन आपका इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके मुताबिक आप एनालिसिस करें। तो हैवी पेनल्टीज़ से बचें और अपने आप को इंटीग्रेट करवाएं। तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप खुद भी समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।